टोंक के मालपुरा कस्बे में चोरों ने एक डिपार्टमेंट स्टोर को अपना निशाना बनाया। चोरों ने 10,000 की नकदी समेत कीमती सामान पर हाथ साफ किए। चोरी की पूरी वारदात पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस बदमाशों की पहचान कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 11 बजे मुझे सूचना मिली है कि मेरी दुकान के ताले तोड़े गए हैं और अज्ञात चोरों ने दुकान में से करीब 10,000 रुपए के आसपास की नकदी कुछ सामान चोरी करके लेके गए हैं। हमने सीसी कैमरे पीछे चेक करवाया है, उसमें एक मोटरसाइकिल पे 3 जने भागते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें एक उस मोटरसाइकिल पर जाट बंधु लिखा हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि पुलिस वाले या प्रशासन जो भी कार्रवाई करे हमें संतुष्ट करे। जयपुर के कामा में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए 25,000 की नकदी समेत चांदी के सिक्के अन्य सामान चोरी कर लिए। सूचना पर मौके पर पहुंची कामा थाना पुलिस केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। आयकर विभाग राजस्थान की बेनामी निषेध यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर दिल्ली हाईवे पर 6 गांवों में कुल 64 बेनामी संपत्तियों को बेनामी संपत्ति समव्यवहार निषेध अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत प्रोविजनल रूप से अटैच किया है। इन जमीनों का बाजार मूल्य करीब 100 करोड़ बताया जा रहा है। जांच में ये सामने आया कि ये जमीनें नीम का थाना इलाके के दीपावास गांव की रहने वाली संजू देवी के नाम से साल 2006 में खरीदी गई थी, जो कि भैंस का दूध बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। बात तो हुई थी घरों को रोशन करने की, लेकिन जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी वही उजाला लाने के लिए पैसे वसूल ले, तो आप क्या कहेंगे? अंधेरे में गई रोशनी की उम्मीद, पैसे भी गए, उजाला भी नहीं मिला। कनेक्शन के बावजूद अंधेरा ही अंधेरा। आखिर कब रोशन होंगे गांव? जी हां, इस गांव को देखिए जहां बिजली के खंभे तो मौजूद हैं, लेकिन उजाला नहीं है। तस्वीरें डूंगरपुर जिले की देवड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कहारी की है, जहां पंचायत में अक्टूबर 2018 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना काम शुरू हुआ। बिजली कनेक्शन का काम शुरू हुआ तो गरीब परिवारों की उम्मीद जागी है कि अब उनके घर भी जल्द ही रोशन होंगे, लेकिन बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारियों की वजह से ठेकेदार ने गरीब परिवारों से कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली की। निःशुल्क कनेक्शन करके ठेकेदारों ने गरीब परिवारों से 500 से 1,000 रुपए वसूल किए। हद तो तब होगी जब पैसे लेने के बाद भी गरीब परिवारों को घर रोशनी की उम्मीद बेउम्मीदी ही रही। ठेकेदार पैसे भी ठग ले गया, लेकिन कनेक्शन नहीं हुए। लाइट वाला ठेकेदार आया था तो 4-5 महीने हो गए लाइट का काम शुरू किया नहीं। तो जैसे 20-25 पोल गिर गई और मीटर घर पे छोड़े हुए हैं, आधे अधूरे लगाए भी हैं। कनेक्शन किया है नहीं, 500 रुपये घर पे लेकर पोल लगाने के भी 1,000 रुपये लिए मेरे एक घर के थे, तो उसमें पोल भी लगाए नहीं, 1,000 रुपये ले लिए। इतना ही नहीं, ठेकेदारों ने जहां पोल लगाने के लिए 1-1 फीट के गड्ढे खोदे, वहां कई खंभे गिर चुके हैं या आधे लटके हुए हैं। आलम यह है कि पोल के बीच बिछाई गई केबल जमीन पर रोशनी तो दे नहीं पाई, पर अब जान के लिए खतरा जरूर बन रही है। उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाले कनेक्शन, बीपीएल वाले कनेक्शन हो रहे थे और 2-4 महीने पहले ठेकेदार आया था। मैंने उनसे बात भी की थी कि यहाँ कोई सारे लोग गरीब है, कोई पैसा लेना मत। मैंने शिकायत मिलते ही मैं तुरंत इसको पाबंद किया था, पर मेरी जानकारी के अभाव में लोगों ने 500 रुपये ले गए और अभी तक कोई कनेक्शन हुए नहीं है। इस अवैध वसूली और जब जिले के बिजली विभाग के बाबुओं से बात की गई तो उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट से पल्ला ही झाड़ लिया। इसमें हमारे जो प्रोजेक्ट के एक्शन ईएन तो वो देखते हैं, तो उनसे वहाँ मौके पे जाके किसी को इंक्वायरी ऑफिसर लगा के जांच करवा के फिर उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जाहिर है कहारी पंचायत में दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के नाम पर जमकर करप्शन हो रहा है। ठेकेदार की ठगी में सबकी भागीदारी है और भाग्य उस गांव का फूट रहा है जो रोशनी की बाट जो रहा है। डूंगरपुर से न्यूज़ 18 के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट।